नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और आप यकीन माने यह जजमेंट आपको ना ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी तक देखने को मिलेगी और ना ही कहीं पर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी। और दूसरी बड़ी सबसे चीज, जो ये लेटेस्ट जजमेंट आई है, इससे पुराने सभी कानून बदलने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अब अगर आपका भी जमीन से जुड़ा कोई विवाद है, आपका भी मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद है, तो आज की वीडियो में आपको समय सीमा का महत्व पता लगेगा। आज की वीडियो में आपको पुराने कानून बदलते हुए देखने को मिलेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यह सारी जानकारी डिटेल में देने वाला हूं, ताकि आपको यह वीडियो देखने के बाद कहीं और जानकारी लेने ना जाना पड़े। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर की ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम के ये एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है हमारा, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बड़ी बेसिक जानकारी दे दी जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कानून में कितना बड़ा बदलाव कल ही किया गया है और आपको अभी तक जानकारी नहीं हो पाई। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि जब एक जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है, तो वहां पर अनेकों कानून लागू होते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक इसी प्रकार से कुछ स्पेशल कानून होते हैं जो हर राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए स्पेशली निर्माण करता है, जैसे कि स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब के लिए जो स्पेशल एक्ट बने होते हैं। जैसे दोस्तों, भारत का जो हमारा संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो SC ST कैटेगरी वाले व्यक्तियों के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। जैसे कि अगर एक SC ST कैटेगरी का व्यक्ति है और कोई दूसरी कैटेगरी का व्यक्ति उनकी वो जमीन खरीदना चाहता है, तो कानून कहता है पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है। कलेक्टर, DM या गवर्नमेंट का कोई दूसरा ऑफिशियल, जब आप उनसे वो परमिशन लेंगे तभी आपको अलाउड किया जाएगा कि आप उनकी वो जमीन खरीद सकते हैं। और अगर आपने बिना परमिशन के खरीद ली, चाहे आपने प्रॉपर सेल डीड बनवाई है, रजिस्ट्री करवा ली, स्टैंप ड्यूटी दे दी, जमीन पर कब्जा भी आपका है, तब भी आपको जमीन का मालिक नहीं माना जाएगा। और जैसे ही जमीन पर कोई विवाद खड़ा हुआ, झगड़ा हो गया, तुरंत उसी व्यक्ति को जमीन वापस दे दी जाएगी जो SC ST कैटेगरी का व्यक्ति है। और ये मैं नहीं कह रहा, आप चाहे उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, कर्नाटका से हो, हर राज्य का अपना कानून होता है जो सेम यही बात कहता है। दोस्तों, नाउ आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी लेटेस्ट जजमेंट लेकर आए हैं। बिल्कुल कल की जजमेंट है, जहां पर कानून बदलने वाला है। और वो व्यक्ति जिनके साथ धोखाधड़ी हुई, जिनको कानून की जानकारी नहीं थी, भारी भरकम पैसा देकर जमीन खरीदी, उन लोगों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं आपको केस टाइटल क्लियर करूं कि यह बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है और आप बिल्कुल सही जगह आकर ही यह वीडियो देख रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, इसका केस टाइटल है सीथम्मा वाइफ ऑफ लेट सत्यापा जो अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। SLP सिविल नंबर है 19635 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 मई साल 2026। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लीगल चैंबर लेकर आया है। पर एक राज की बात मैं आपको और बताऊं, यहां पर कल ही मोर देन 5 से ज्यादा बड़ी जजमेंट आई है, पर YouTube या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको सिर्फ एक आधी जजमेंट देखने को मिल जाती है। और बाकी लोग जिनका कोर्ट में केस चल रहा है या जो एडवोकेट्स हैं, उनका जो केसेस हैं, वो अपने केस के फेवर की लेटेस्ट जजमेंट कहीं से नहीं ले पाते और इसी वजह से उनको बड़े बड़े नुकसान होते हैं। पर अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए लीगल चैंबर बाय लॉ एंड वर्डिक्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। पहले मैं आपको बता दूं, इसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लेटेस्ट जजमेंट, हम एक भी जजमेंट नहीं छोड़ते हैं, लेटेस्ट जजमेंट, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनकी PDF कॉपी इसी ग्रुप में दी जाती है। लैंडमार्क जजमेंट, उनकी PDF कॉपी, उनकी एक्सप्लेनेशन इसी ग्रुप में दी जाती है। बेसिक कानून जो रोजमर्रा के लिए अनिवार्य है, इसी ग्रुप में समझाए जाते हैं। इसके अलावा जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, इसमें बताई गई लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट इसी ग्रुप में दी जाती है। या फिर आप सभी लोगों के लिए अगर आप अपने पसंदीदा कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे, तो वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाला है। और आप यकीन करेंगे, मात्र कुछ दिनों में 940 से ज्यादा लोग इस ग्रुप के सदस्य बन गए हैं। कारण, क्योंकि उनको खुद पता है कि ऐसा ग्रुप और कोई दूसरा है ही नहीं। अब मैं आपको एक जानकारी और दूं,
जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, या तो उनको 1000 रुपए देने पड़ते थे या उनको 2000 रुपए देने पड़ते थे, और बदले में सिर्फ 1 साल इस ग्रुप के लिए उनको यूज करने के लिए मिल जाता था। पर इसी महीने का ये स्पेशल ऑफर है, क्योंकि अब ग्रुप फुल हो जाएगा, 940 लोग हो गए हैं, कि ऑफर ये है कि आपको मात्र 1000 रुपए इस ग्रुप से जुड़ने के लिए देने, और बदले में जीवन भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप ग्रुप को फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, ग्रुप तो यही रहेगा, ये ग्रुप फुल होगा, बाद में दूसरा ग्रुप बनेगा, प्राइस दोबारा से 2000 रुपए हो जाएंगे, और दोबारा से 1 साल के लिए टाइम हो जाएगा। यानी कि ग्रुप कहीं नहीं जाने वाला, सिर्फ ऑफर खत्म हो जाएगा। पर आज आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिखाई दे रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अगर आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, वो व्यक्ति हैं जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, वो व्यक्ति हैं जो अपना केस खुद लड़ रहे हैं, लॉ के बारे में और अधिक समझना चाहते हैं, तो अभी जाएं और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये स्पेशल ऑफर आप ही लोगों के लिए लाया गया है। चलिए अब ग्रुप की बातें साइड में रखते हैं, काम की बातें आगे करते हैं। अब हमने जो लेटेस्ट जजमेंट बताई, इसी जजमेंट के ऊपर बढ़ने से पहले कुछ जरूरी कानून है जो आपको पता होने चाहिए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यह कानून यूं जरूरी है ताकि जजमेंट समझ में आ जाए। देखिएगा दोस्तों, कर्नाटका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ट्रांसफर ऑफ सर्टेन लैंड एक्ट 1978, इसका सेक्शन 4 कहता है कि जो SC ST एक्ट के व्यक्ति हैं, उनकी जो जमीनें हैं वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के ट्रांसफर नहीं की जा सकती। अगर ट्रांसफर कर दी गई है बिना परमिशन के तो उसको नल एंड वॉइड मानेंगे, मतलब उसको शून्य मानेंगे। सेक्शन 5 कहता है असिस्टेंट कमिश्नर को यह पावर है कि वो जिन व्यक्ति की जमीन बिना गवर्नमेंट परमिशन के दी गई है उसका कब्जा ले और उन्हीं SC ST वाले लोगों को वापस से लौटा दे। ये काफी बड़ी यहां पर कानून है। इसके अलावा आर्टिकल 137 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कहता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, चाहे डिक्री हो या इंस्ट्रूमेंट हो, अगर आप वहां पर सेट असाइड कराना चाहते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट के रिसेशन में जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपके पास 3 साल की समय सीमा है। और सेम चीज आपको आर्टिकल 59 लिमिटेशन एक्ट या आर्टिकल 58 में देखने को मिलेगी, लिमिटेशन एक्ट में, जहां पर 3 सालों की समय सीमा है। यानी कि दोस्तों, आपको यह पता लग गया कि 3 सालों के अंदर ही डॉक्यूमेंट चैलेंज करना है। पर अब बड़ी ध्यान से सुने, जो कुछ स्पेशल कानून होते हैं, जैसे SC ST है, ये स्पेशल कानून है, ये हर राज्य अपने राज्य के लिए स्पेशली बनाता है, और हर राज्य में कानून सेम है कि पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। तो यहां पर हर राज्य अपने कानून के हिसाब से ये स्पेशल कानून बना रहा है, पर वहां पर भी 3 साल के लिमिटेशन टाइम यहां पर डिस्क्राइब किया गया है। पर इससे पहले क्या होता था दोस्तों, ध्यान दें, आज तक अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी जमीन पर केस करता था तो वो जमीन दोबारा से SC ST कैटेगरी वाले व्यक्ति को लौटा दी जाती थी, भले उसने अपनी मर्जी से उस जमीन को बेचा हो। वहां पर नहीं सुना जाता था, वहां पर कहा जाता था, कानून कहता है गवर्नमेंट से पहले परमिशन लो, और उस जमीन को उठाकर SC ST वालों को वापस मेंबर्स को लौटा देते थे। अब ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, इस केस के फैक्ट समझें। देखिएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए केस में हुआ क्या। देखिएगा, देखिए यहां पर एक लैंड ग्रांट की गई थी SC ST कैटेगरी वाले व्यक्ति को, और एक कंडीशन लगाई गई थी कि 15 सालों के अंदर आप इस जमीन को किसी को भी ट्रांसफर नहीं करोगे। उन्होंने क्या करा, साल 1997 यानी कि जब वो 15 साल पूरे हो गए, उस जमीन को ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर ट्रांसफर करने के बाद उस प्रॉपर्टी को अपीलिएंट ने, यानी कि जिसने ये कोर्ट केस डाला है, 2003 में खरीदा और जमीन के कब्जे में आ गया। ये काफी बड़ी जरूरी चीज है। अब जब ये कोर्ट में केस हुआ, यहां पर सेक्शन 4 लगाया गया, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। सेक्शन 4 कहता है कि देखो, आपने SC ST के व्यक्ति की जमीन खरीदी है, क्या आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली? उसने कहा मैंने तो नहीं ली, मुझे तो नहीं पता था, ना मुझे किसी ने बताया, और आप ही के लोगों ने मेरी जमीन की सेल डीड रजिस्ट्री भी करी और किसी ने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपकी जमीन वापस से SC ST कैटेगरी वाले लोगों को लौटा रहे हैं जिनको वो अलॉट हुई है। अब डिस्प्ले पर देखिए, मैं आपको बताता हूं कोर्ट में हुआ क्या, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। देखिएगा, सबसे पहले साल 2006-7 में असिस्टेंट कमिश्नर के सामने प्रोसीडिंग शुरू हुई, जहां पर सेक्शन 4 का इस्तेमाल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने उस सेल डीड को अवैध ठहरा दिया। उन्होंने मना करा, जी नहीं, हम ये जमीन वापस से SC ST वालों को लौटा रहे हैं। बाद में अपील होती है, अपील में जाने के बाद अपीलिएंट ट्रिब्यूनल भी ये कहता है कि असिस्टेंट कमिश्नर का फैसला बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही किया, क्योंकि कानून कहता है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है। बाद में ये मैटर रिट होकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में गया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बोला कि नहीं, सेक्शन 4 इस चीज को अवैध ठहराता है और आप किसी भी SC ST वाले की जमीन को इस तरीके से नहीं खरीद सकते, आपको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी जरूरी है। नाउ हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। अब यह मैटर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया है। डिस्प्ले पर देखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इतनी बड़ी राहत दी जो कानून ही बदल गया। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर SLP सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो अपील को अलाउड करा और हाई कोर्ट और अदर अथॉरिटीज के फैसले को सेट असाइड कर दिया। उन्होंने बोला कि जी नहीं, प्रेजेंट केस के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर बहुत बड़ा डिले हुआ है, काफी समय निकल गया है, और अगर एक SC ST कैटेगरी वाला व्यक्ति है, वो खुद उस सेल में इन्वॉल्व है, यानी कि उसकी मर्जी से वो सेल की जा रही है और वो
काफी ज्यादा डिले करने के बाद कोर्ट से राहत मांग रहा है, तो ऐसी राहत उसको नहीं मिलने वाली। यह चीज यहां पर बताई गई। इसके अलावा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, हमें पता है यह कानून SC ST लोगों के बचाव के लिए है, पर अगर वही व्यक्ति खुद ट्रांसफर में इन्वॉल्व है, मतलब जमीन को ट्रांसफर कर रहा है, और वही व्यक्ति उस ट्रांसफर को इन्वॉल्व करके कंसीडरेशन भी ले रहा है, तो बाद में वही व्यक्ति डिले करने के बाद 3 साल निकल जाने के बाद ऐसी कंडीशन में उसको चैलेंज नहीं कर सकता। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो शुरू में कंडीशन लगाई थी उस व्यक्ति पे कि 15 सालों तक ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस व्यक्ति ने पहले उन 15 सालों तक इंतजार भी किया है, उसी के बाद ट्रांसफर किया है, तो यहां से उसकी एक्टिवनेस को समझा जा सकता है और उसको यहां पर मजबूर नहीं बताया जा सकता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को एक्सेप्ट करते हुए यहां पर बाकी कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया। अब आज का फैसला क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो SC ST लैंड की जमीनों को लेकर खरीदकर पछता रहा है, आज यह जजमेंट उनके लिए वरदान साबित होगी और ऐसी कंडीशन में जो पुरानी सभी सेल है उनको यहां से मान्यता मिल जाएगी। अब यह तो बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की। अब मैं 3 बड़ी लैंडमार्क जजमेंट और लाया हूं जो उन कंडीशन के बारे में बताती है जहां पर अगर आपने डिले किया, भले आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके केस में सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, विल वसीयत है, पर अगर आपने डिले किया तो सिर्फ इसी अकेले ग्राउंड कि आप लेट हो, कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, भले केस के तथ्य आपके फेवर में हो। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए 3 ईयर लिमिटेशन के लिए जहां पर केस को बाढ़ कर दिया जाता है, पहला केस लो है पदियार प्रहलाद छेनाजी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस मनी भाई जगदम भाई, 2022 का ये केस है। श्री इंद्रजीत सिंह बिंद्रा वर्सेस श्री रमेश कुमार, साल 2025 का केस। शांति देवी वर्सेस जगन, साल 2025 का एक और बड़ा केस। नाउ यहां पर मैंने आज आपको 3 लैंडमार्क जजमेंट और ये लेटेस्ट जजमेंट बताई, जो हर उस व्यक्ति के लिए यहां पर काम आने वाली है जो किसी इसी प्रकार की लिमिटेशन को चैलेंज कर रहे हैं और उनकी समय सीमा निकल गई। अब अगर आप ये लेटेस्ट जजमेंट या लैंडमार्क जजमेंट इनको खुद पढ़ना चाहते हैं, इनकी PDF कॉपी लेना चाहते हैं, इनको पढ़कर अपने केस से रिलेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी आप स्पेशल ऑफर के साथ मात्र 1000 रुपए देकर लाइफ टाइम इस ग्रुप का सदस्य बन सकते हैं, जहां पर आपको हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट और आज की वीडियो में बताई गई जजमेंट मैं शाम को वहां पर शेयर करने वाला हूं। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस प्रकार की रोजाना महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाए।